माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का टॉपिक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये आपका बुक का नाम भी है और आपके चैप्टर का नाम भी है। इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है ग्रिफिन। ग्रिफिन बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होता है, लेकिन एक लॉलेस पर्सन होता है, कानून को ना मानने वाला इंसान होता है। उसने एक ऐसी ड्रग की खोज कर ली होती है जिसे पीने के बाद वो इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है। और ये उसको बहुत एंजॉय करता है इस चीज़ को। जब भी उसको मन करता था ड्रग पीता था, एक घूंट लेता था उस ड्रग की और गायब हो जाता था। और फिर बदतमीजियाँ करना स्टार्ट कर देता था, लोगों को परेशान करना, चोरी करना, ये उसका काम था। ना वो कमाना चाहता था, फ्री के पैसे, जिसके मर्जी पैसे चुरा लेता था। और उसकी इन घटिया हरकतों की वजह से उसका मकान मालिक भी उसको पसंद नहीं करता था। ग्रिफिन अगर चाहता तो अपने टैलेंट को एक सही डायरेक्शन में यूज़ कर सकता था, उसका सही इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने टैलेंट को गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, चोरी चकारी के लिए इस्तेमाल किया और अपने मकान मालिक, जो कि उसे पसंद नहीं करता था, उसके घर में आग लगा दी जिसमें वो रहता था। घर में आग लगाने के बाद वो भाग जाता है, अपनी ड्रग पीकर इनविजिबल हो जाता है। लेकिन उसको अपने कपड़े भी उतारने पड़ते हैं, क्योंकि उसके कपड़े नज़र आते थे, उसकी बॉडी नज़र नहीं आती थी। अब इतनी ठंड में लंदन की गलियों में जब वो बिना कपड़ों के घूमता है तो उसे बहुत ठंड लग रही होती है और वो काँप रहा होता है। जब वो चलता है रात को तो वहाँ दो लड़के भी होते हैं जो उसके पैरों को निशान देख लेते हैं और वो पैरों के निशान का पीछा करते हैं। वो हैरान होते हैं कि ये क्या, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा और पैरों के निशान नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ देखकर वो लड़के उसके पीछे पीछे चल देते हैं। जैसा कि आपको पता है, यंगस्टर्स जो होते हैं उनको कोई ना कोई नई चीज़ दिख जाए तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से ग्रिफिन के पीछे पड़ जाते हैं और उसके पैरों के निशान के पीछे पीछे चल देते हैं। निशान जब तक चलते हैं जब तक कि एक स्टोर नहीं आ जाता। ग्रिफिन एक स्टोर के अंदर घुस जाता है तो उसके निशान आना भी बंद हो जाते हैं और वो स्टोर के अंदर उन लड़कों से बचने के लिए घुस जाता है। वहाँ पर जब वो स्टोर में घुसता है, जिसका नाम होता है लंदन स्टोर, वहाँ पर उसको अपनी ज़रूरत की सारा सामान नज़र आता है, खाने पीने का सामान, पहनने के लिए कपड़े, और वहाँ पर वो मीट खाता है, ब्रांडी पीता है और सारी चीज़ें वो खुशी खुशी वहाँ एंजॉय करता है और रात को मज़े से वहीं पर सो जाता है। जब तक तो ठीक रहता, जब तक कि एम्प्लॉयज़ ना आते। सुबह जब वो एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं तो वो उठ नहीं पाता, रात भर सोता रहता है। रात के टाइम में जब सारे लोग चले जाते हैं और स्टोर बंद हो जाता है, तब भी ग्रिफिन वहीं पर रहता है और आराम से, वहाँ पर रज़ाई पड़ी होती हैं, रज़ाइयों में आराम से गरमाई में सो जाता है और उसकी आँख लग जाती है। सुबह वो जल्दी उठ नहीं पाता और जब एम्प्लॉयज़ आते हैं, जो वर्कर्स उस शॉपिंग मॉल में, उस लंदन स्टोर में काम करते थे, वो आकर उसको देख लेते हैं, क्योंकि उसने कपड़े पहने होते हैं। उसकी बॉडी तो इनविजिबल होती है बट उसने हैट भी, कपड़े भी सब पहन रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो नज़र आ रहा होता है और एम्प्लॉयज़ उसको देखकर उसके पीछे भागते हैं। लेकिन वो अब फिर दोबारा से बारी बारी से अपने कपड़े निकाल कर फेंक देता है और भागने लगता है और एम्प्लॉयज़ उसके पीछे पीछे भागते हैं, वर्कर्स उसके पीछे पीछे भागते हैं जो लंदन स्टोर में काम करते थे। लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि एक एक करके वो अपने सारे कपड़े निकाल देता है और गायब हो जाता है। फिर दोबारा से आखिरकार एक बार फिर उसे बिना कपड़ों के लंदन की गलियों में भटकना पड़ता है, जहाँ इतनी ठंड होती है और ठंड में एक इंसान का बिना कपड़ों के सरवाइव करना, आप सब जानते हो कितना मुश्किल होता है। उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा होता है और वो बहुत परेशान हो रहा होता है कि अब कहाँ जाए। इधर उधर भटकता है, रास्ता देखता है कि कहाँ जाए। ग्रिफिन को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए रिग्रेट भी नहीं था कि वो जो उसकी हरकतें थी वो कैसी थी और कोई उसके बारे में क्या कहेगा, क्या सोचेगा, उसे कोई मतलब नहीं था। लंदन की गलियों में भटक रहा था कि अब वो कहाँ जाए। मकान मालिक का घर तो उसने जला दिया जिसमें वो रहता था। अब उसको एक वहाँ पर थिएटर नज़र आता है, जो थिएटर हॉल में वो घुस जाता है और वहाँ फिर दोबारा से उसको उसके काम की सारी चीज़ें नज़र आती हैं। वहाँ पर वो स्टोर में जाता है जहाँ अपने आप को सेफली बचा सकता था लोगों की नज़र से, और वहाँ उसके सारे ज़रूरत का सामान फिर उसे मिल जाता है। वहाँ उसको कपड़े मिल जाते हैं, हैट मिल जाता है पहनने के लिए। वो क्या करता है, पट्टियाँ ले लेता है वहाँ से और अपने चेहरे पर दुनिया भर की पट्टियाँ लपेट लेता है। हैट पहन लेता है, अपने चेहरे पर पट्टियाँ लपेट लेता है,
फॉल्स नोज़ लगा लेता है, नकली नाक, क्योंकि उसकी खुद की नाक तो नज़र नहीं आ रही होती है, और वो फिर दोबारा से एक इंसानों की तरह नज़र आने लगता है क्योंकि उसे कपड़े नज़र आ रहे होते हैं, और वो अपने चश्मे भी पहन लेता है ताकि दूसरों को पता ना चले कि वो इनविजिबल है। तो सारे कपड़े पट्टी वट्टी लपेट के पूरी बॉडी पे कपड़े पहनकर वो फिर दोबारा नज़र आना स्टार्ट कर देता है। अब वो वहाँ से जो उस कंपनी में जो वहाँ पर काउंटर था वहाँ से भी पैसे चुरा लेता है। पैसे चुरा करके वहाँ से वो भाग जाता है और फिर एक ट्रेन पकड़ता है। आइपिंग नाम के गांव के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। आइपिंग एक यूरोप में ही कोई गांव होता है जहां पर वो जाता है। जब उस गांव में जाता है और वहां पर जा कर के वो एक होटल रूम देखता है। होटल में जाता है, वहां पर रूम बुक करता है, और रूम बुक करने के बाद वो वहाँ पर पैसे तो उसके पास होते ही हैं चोरी के, क्योंकि उसने चोरी कर रखी होती है, तो उसके पास काफ़ी पैसा होता है अभी तो वो होटल में जा कर के रूम बुक करवाने पहुँच जाता है। होटल की जो मालिकिन होती है, जो औरत होती है वहाँ पर, और उसका हस्बैंड, दो लोग होते हैं जो उस होटल को चलाते हैं। लेकिन वो होती है होटल की मालिकिन, वो उसको बड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मुझे क्या लेना देना, पैसे दे रहा है यही ठीक है, जैसा मर्जी लगे। ये देखकर वो उसको मकान जो होटल का रूम होता है, ये देखकर वो उसे होटल का रूम किराए पर दे देती है। कई दिन हो जाते हैं, वो बड़ा सस्पिशियस सा होता है, हर वक्त रूम बंद करके रखता है, ना किसी से बात करता, और कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये बात सुनकर वो उस पर बहुत शक करती है, और एक दिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ जाकर के उसके रूम में जाकर देखते हैं कि कोई भी नहीं होता, और चारों तरफ सामान इधर उधर पड़ा होता है, और अचानक से सामान जो है हिलने डुलने लगता है। बिल्कुल भी ग्रिफिन रूम में नहीं होता, और सारी चीज़ें उधर उधर हिल रही होती हैं। जिस चेयर पर उसकी माँ बैठा करती थी, उस मालकिन की, वो भी हिलने लगती है, और वो सोचती है कि ये तो मेरी माँ की चेयर थी, इसमें शायद भूत आ गया है और ये चेयर हिल रही है। और वो लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि भूत है और हमारी होटल में कोई भूत आ गया है। अचानक से रूम बंद होता है, रूम का दरवाज़ा ज़ोर से कोई बंद करता है, उनको धक्का मारता है। जब उनको धक्का मारता है तो बेचारे दोनों नीचे गिर जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, और वो घबरा जाते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ ये देखकर उन्हें लगता है कि हमारे होटल में भूत आ गया है, घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि ये सब कुछ जब से हो रहा, जब से कि ये साइंटिस्ट हमारे यहाँ पर आया, जब से ये सब कुछ हो रहा है। फिर ये बात सुन कर के और उन्हें एहसास हो जाता है कि ये हो ना हो, ये कौन है, ये आदमी ही है इस सब चीज़ के पीछे, यही इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है, ये सोचते हैं वो। और फिर ग्रिफिन को जब ये पता चलता है कि अभी इन्हें पता चल गया है मेरे बारे में, और उसने उनके वहाँ भी चोरी कर ली होती है। उनके रूम में जो उनका जो काउंटर होता है, उनके काउंटर में जा कर के वहाँ से पैसे ले लेता है और काफ़ी सारे पैसे चोरी कर लेता है। और इससे पहले तो उसने उनसे कहा था कि मेरे पास किराया नहीं है, फिर अचानक से उसके पास किराया कहाँ से आ जाता है। वो हैरान होते हैं हस्बैंड वाइफ ये बात सुनकर कि इसके पास किराया नहीं था, अभी 2 दिन पहले हमसे कह रहा था कि मेरे पास किराया नहीं है, और अचानक से अब इसके पास किराया कहाँ से आ गया। और जब दोबारा से इस चीज़ को वो पता लगाते हैं और ग्रिफिन को पता चलता है कि इन्हें पता चल गया है, तो वो फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। आस पड़ोस के लोग पुलिस को कॉल करते हैं, बुला लेते हैं कि उसे पकड़ो, और वो पुलिस वाला आता है, पुलिसमैन उसको पकड़ने के लिए आता है, लेकिन वो हैरान होता है कि उसे पकड़े किसको। एक ऐसे आदमी को पकड़ना था उसे जिसका सर नहीं होता है, और शायद वो भूत था या इंसान था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो किसे पकड़ रहे हैं। सब लोग घबराते हैं, उसे देख करके डरते हैं, सब लोग सोचते हैं कि ये भूत है, लेकिन और पूरी कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती, और एक बार फिर ग्रिफिन वहाँ से भाग जाता है चोरी करके, सबको चकमा दे करके वो गायब हो जाता है। दोबारा से बारी बारी से फिर दोबारा कपड़े निकाल के फेंक देता है, और कपड़े निकालने के बाद तो आपको पता ही है कि वो गायब हो जाता था, उसके कपड़े से ही तो वो नज़र आता था। जब कपड़े उतार देता था और फिर वो इनविजिबल हो जाता था दोबारा से, और फिर एक बार वो फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। तो ये था चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत शातिर था, बहुत चालाक था,
वो चाहता तो अपनी खूबियों को, अपनी जो उसका टैलेंट था उसको सही डायरेक्शन में यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ग्रिफिन कानून को नहीं मानता था, ना ही उसके अंदर कोई इंसानियत थी और ना ही कोई तमीज़ थी, बदतमीज़ आदमी था। तो दिस इज़ द चैप्टर। हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिख दूंगी। तो बाय फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।